नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले बड़ी खबर रांची से आपको हम बताएंगे, जहां मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी चल रही है। कालाबाजारी पर राहत की बात यह रही कि प्रशासन की सख्त कार्रवाई हुई। रांची में दूसरे दिन भी प्रशासन ने छापेमारी की। रांची के पीके मेडिकल में छापेमारी हुई है। अधिक कीमत पर यहां पर मास्क और सैनिटाइजर बेचा जा रहा था और जब ग्राहक उनसे बिल की मांग कर रहे थे तो वो मास्क और सैनिटाइजर का बिल भी नहीं दे रहे थे। काफी महंगे दामों पर यहां मास्क और सैनिटाइजर बेचा जा रहा था। और उन सब के बीच तस्वीरें जरा रांची से आप देखिए, जहां पर ये जो आप मेडिकल स्टोर देख रहे हैं, ये पीके मेडिकल स्टोर है, जहां पर ये कालाबाजारी का पूरा काला खेल चल रहा था। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का। प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, सबसे पहले बताइए अपडेट क्या कुछ है? सुकन्या, अपडेट फिलहाल यही है कि सर्कल ऑफिसर जो यहाँ आए थे वो जांच करके चले गए हैं और आगे की कार्रवाई वही करेंगे। फिलहाल अभी हम पीके मेडिकल शॉप के बाहर ही हैं, जहाँ की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अभी हम फिलहाल जो यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बातचीत हमारी हुई और उनसे हमने जानना चाहा दूसरा पक्ष की आखिर क्यों ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में कालाबाजारी क्यों की जा रही है। तो इनका कहना था कि होलसेलर की तरफ से ज़्यादा दर में मास्क और सैनिटाइजर इन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनका सिस्टम खराब है। हम इनसे फिर जानना चाहेंगे कि जब सिस्टम खराब था तो क्यों नहीं बना, मतलब इतना वक्त क्यों लगा, क्यों आप बिना बिल के लोगों को आप दवाई और मास्क बेच रहे हैं? दवाई तो बिल्कुल नहीं बिना बिल के बेच रहे हैं जी। मास्क जहाँ तक बात था तो उनको बिल बाद में प्रोवाइड किया जा रहा था, तो मैनुअली बिल तो अभी नहीं। जब मास्क किसी को दे देते हैं तो वो बिल लेने वापस आएगा इंसान? ये बताइए। जनरली बिल भी नहीं मांगते हैं। जनरली बिल नहीं मांगते हैं। नहीं भी मांगते। जब आप 350 के दर में किसी को मास्क दे रहे हैं और वो बिल मांगता है तो आप ये कह देंगे कि सिस्टम खराब है? ऐसे होता है? प्रेजेंट में तो बिल दे ही रहे थे मैम जी, लेकिन मैनुअल कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होने की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। रही बात दर की, जैसा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके कहा है कि 10-8 रुपए के दर में मास्क बिकेंगे और आप इस तरफ दूसरी तरफ कहें तो 350 रुपए सैनिटाइजर का दाम आपने बढ़ा के रखा हुआ है। ये क्यों? मैंने नहीं बढ़ाया मैम, मैं क्यों बढ़ाऊं? तो इसके पीछे कारण क्या है? इतने बढ़े हुए दाम में जनता क्यों लेने को परेशान है? सैनिटाइजर और मास्क के जहाँ तक बढ़ा हुआ दाम है सब ऊपर से ही है, रिटेल सेक्टर से कुछ नहीं है। रिटेल सेक्टर में यही बात ये बार बार दोहरा रहे हैं कि इसमें बढ़ते दर के पीछे इनका कोई रोल नहीं है। ये रिटेलर की इसमें कोई गलती नहीं है। होलसेलर की तरफ से ही बढ़े हुए दर में मास्क और सैनिटाइजर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हालांकि ये कालाबाजारी लगातार चल रही है, हर तरफ छापेमारी की जा रही है। इन्होंने बोला है कि होलसेलर ने इनको ज्यादा दाम पर मास्क और सैनिटाइजर बेचा है और उसी दाम को इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। लेकिन जरा इनसे पूछिए कि जब उचित मूल्य से ज्यादा दाम पर इनको होलसेलर ये मास्क और सैनिटाइजर बेच रहा था तो इसकी शिकायत इन्होंने पुलिस से क्यों नहीं की? जी बिल्कुल, जब होलसेलर की तरफ से आपको इतने ज्यादा दाम में जब मास्क और सैनिटाइजर मिल रहे हैं एमआरपी से भी ज्यादा, तो आपने इसकी शिकायत जाके प्रशासन से क्यों नहीं की? मुनाफा नजर आया उसमें भी खुद का। बिल्कुल प्रेरणा, ये माने या ना माने इनका चेहरा बता रहा है कि अपनी हरकतों के बाद, प्रशासन की कार्रवाई के बाद ये शर्मसार हैं। और कहना मुश्किल है कि इन्होंने जो मास्क पहना है वो कोरोना से बचाव के लिए पहना है या फिर अपना चेहरा छुपाने के लिए, क्योंकि आज इनके परिजनों के साथ साथ इनको अपने आप पर भी शर्म हो रहा होगा कि आखिर ऐसी स्थिति में ये कालाबाजारी क्यों कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए प्रेरणा आपका शुक्रिया। तो चलिए कोरोना से जुड़ी और खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना पर अब तक के अपडेट क्या कुछ है वो जरा जान लीजिए। तो सबसे पहला अपडेट, देश भर में कोरोना के अब तक कुल 271 मामले सामने आए, 4 की मौत हो गई है। दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। जनता कर्फ्यू की तैयारी पर बिहार को पीएम की सराहना। जी हां, बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। तेलंगाना में कोरोना के 19 मरीज मिले हैं और इन सब के बीच देखिए कि तेलंगाना में कोरोना के 19 मरीज मिले हैं। 5वां अपडेट ये है। इसके अलावा अगर छठे अपडेट की बात की जाए तो राष्ट्रपति कोविंद भी कोरोना वायरस की जांच करवाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद से मिले थे सांसद दुष्यंत सिंह, जिसके बाद वो अपनी जांच कराएंगे। चंडीगढ़ में ब्रिटेन से आई लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यूपी के नोएडा में कोरोना का नया मरीज मिला है। नोएडा में सेक्टर 74 की सोसाइटी को सील कर दिया गया है।
पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का तीसरा केस सामने आया है। विदेश में फंसे असम के लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। असम सरकार फंसे लोगों को $2000 देगी। महाराष्ट्र में 8वीं तक के छात्र बिना परीक्षा के पास माने जाएंगे। जालना में 7 लाख रुपए के मास्क, सैनिटाइजर जब्त किए गए हैं। निमोनिया मरीजों की भी कोरोना जांच के निर्देश दिए गए हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के साथ ट्रेन बंदी की भी खबर है। सैन्य मुख्यालय के अधिकारी जेसीओ करेंगे घर से काम। आईआरसीटीसी ने ट्रेन में 22 मार्च से खान पान सेवा बंद की है। ट्रेनों का परिचालन रद्द होने पर मिलेगा पूरा रिफंड। कोरोना संक्रमित सिंगर कनिका कपूर पर लखनऊ में मामला दर्ज हुआ है। गोवा को महाराष्ट्र कर्नाटक से जोड़ने वाली सीमा बंद कर दी गई है। जनता कर्फ्यू के चलते गोवा में पंचायत चुनाव टाल दिया गया है। गोवा पर्यटन इंडस्ट्री को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। केरल सरकार का 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया रोके केंद्र, ये कहना है ओडिशा के सीएम का। लद्दाख में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी करेगी दूध की आपूर्ति। बंगाल में 6 महीने तक चावल गेहूं मुफ्त देगी सरकार। एमपी में राजस्व या कर वसूली पर 6 अप्रैल तक रोक रहेगी। मुंबई, पुणे, पिंपरी, चिंचवड़ और नागपुर लॉकडाउन हो गया है। महाराष्ट्र के 4 शहरों में 31 मार्च तक सब कुछ बंद रहेगा। विमान कंपनी इंडिगो ने 30 विमानों को ग्राउंड किया है। केंद्र ने व्हाट्सएप नंबर 9013151515 जारी किया है। रणवीर सिंह की फिल्म 83 की रिलीज स्थगित कर दी गई है। कोल्हापुर में कोरोना पर अफवाह फैलाने पर केस दर्ज होगा। केंद्र ने तय की मास्क, सैनिटाइजर की कीमत। राजस्थान में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। विश्व में कोरोना से अब तक 11,000 लोगों से अधिक की मौत। फ्रांस में कोरोना वायरस से अब तक 450 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं। झारखंड के बंगाल और ओडिशा बॉर्डर पर खास सतर्कता बरती जा रही है। दूसरे राज्यों से लौटे 55 तीर्थयात्रियों की जांच की गई। झारखंड में आदिवासी पर्व पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। 22 मार्च को बहा पर्व पर शोभा यात्रा नहीं होगी। 27 मार्च को सरहुल पर्व पर भी शोभा यात्रा नहीं होगी। रांची में सीएए के खिलाफ धरना 5 अप्रैल तक स्थगित। रांची में घरेलू गैस का वितरण 22 मार्च को नहीं होगा। जनता कर्फ्यू के दौरान झारखंड में 30 ट्रेनें रद्द। जमाखोरों की सूचना टोल फ्री नंबर 1967 पर दें। चलिए बढ़ते आगे, खबर पश्चिम सिंहभूम से, जहां सारंडा के मेघा हातू बुरु स्थित सेंट्रल स्कूल में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। कोरोना के खतरे को लेकर झारखंड सरकार ने तमाम स्कूलों को 14 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया। इसके बावजूद परीक्षा के नाम पर स्कूली बच्चों को रोजाना बुलाया जा रहा है। कई अभिभावक प्रबंधन से स्कूल बंद करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर स्कूल प्रबंधन पर नहीं दिख रहा है। स्कूल में न तो कोरोना से बचने का कोई उपाय किया गया और न ही इसको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। दुमका जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से भरी एक बस को कब्जे में ले लिया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के मकसद से प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाया। दरअसल दुमका के 55 तीर्थयात्री बस से तीर्थाटन के लिए गए थे। कोरोना प्रभावित राज्यों से उनके लौटने की जानकारी मिलने पर गंभीर हुए प्रशासन ने देवघर के रास्ते दुमका की सीमा में प्रवेश करते ही बस को कब्जे में ले लिया। बस को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद सभी यात्रियों को सदर अस्पताल भेजा गया। यहाँ सभी यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। खौफ का आलम यह है कि यात्रियों से उनके परिजन भी मिलने से परहेज कर रहे हैं। उसने बताया कि हम लोग अभी देवघर में हैं, दुमका के लिए निकलने वाले हैं। ये खबर मिलते ही हम सूचना यहाँ के पत्रकार बंधु लोग को दिए
जिला प्रशासन को भी दिए उनके माध्यम से, और एसडीओ साहब ने इसे गंभीरता से लिया और गाड़ी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन में आह्वान किया था कि लोग रूटीन मेडिकल चेकअप को टाल दें और बहुत जरूरी हो तो अस्पताल जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का असर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की ओपीडी में दिख रहा है। हर दिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के ओपीडी में 3000 तक मरीज पहुंचते थे, वहां हर विभाग के ओपीडी में गिनती के मरीज पहुंच रहे हैं। आज रिम्स ओपीडी का जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। आज शनिवार का दिन है और अभी हम रिम्स के ओपीडी में हैं। ये कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं, औषधि विभाग यानी मेडिसिन का ओपीडी है। और यहाँ का जो नज़ारा देखिए, अन्य दिनों में यहाँ पर लंबी कतारें हुआ करती थी मरीजों का, लेकिन आज मरीज की जो संख्या है वो कम है। यहाँ पे दिखलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मेडिसिन विभाग का जो ओपीडी है वहाँ पे आम दिनों की अपेक्षा आज भीड़ कम है, न के बराबर है। कुछ मरीज हैं, वही मरीज पहुंच रहे हैं यहाँ पे जिनको अपना इलाज कराना काफ़ी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि अगर जरूरत हो तभी अस्पताल जाएं। लगता है कि उसका असर होता यहाँ पर दिख रहा है। रिम्स के अंदर का ये नज़ारा है। मेडिसिन विभाग जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ करता था वहाँ पर आज जो संख्या है वो कम है। एक डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ तो देखते थे लंबी कतारें हुआ करती थी, भीड़ आज कम दिख रही है। ये सब कोरोना की वजह से है। सब लोग बहुत डरे हुए हैं और मोदी जी का जो पहल स्टार्ट हुआ है जनता कर्फ्यू, हमारे हिसाब से संक्रमण को रोकने के लिए ये मोदी जी का बहुत अच्छा ही उपाय है। क्या जनता मोदी जी के आह्वान पे आज कम पहुंचे, वैसे लोग पहुंचे जिसको जरूरत ज़्यादा हो? जिनको लग रहा है कि अगर हम कुछ दिन घर में इंतजार करके या आस पड़ोस के कोई लोकल डॉक्टर से अपना चिकित्सा परामर्श लेके उनकी अगर समस्या अगर कम हो जाती है तो वो वैसे ही करे। जिनको लगे कि नहीं अब मेरी तबीयत लगातार दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हमको बहुत परेशानी हो रही है, तो बेहिचक वो इस अस्पताल में आ सकते हैं। आम दिनों की अपेक्षा सर अगर कहें तो कितनी कम हुई है जो मरीज आते हैं उनकी संख्या? हमारे हिसाब से लगभग 1/4 कम हुआ है। 1/4 कम से कम। डेली जहां हम लोग 400-500 के आसपास देखते थे, आज हम लोग दिन भर में 25 से 30-50 मैक्सिमम देख पाए हैं। सब जगह स्थिति यही है। वही मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जिनको इलाज कराना काफी जरूरी है। कैमरामैन कामदेव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। लगातार फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरा भारत काफी चिंतित है तथा लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। इस जनता कर्फ्यू का सभी दल समर्थन कर रहे हैं। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ये महामारी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इसके खिलाफ सभी को मिलकर लड़ने पर जोर दिया। जो भी आ रहा है उसको अगर ऐसा कुछ बात सामने आती है उसको भी तो आज हम लोग जांच करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि हम लोग फैलाने नहीं दे, भीड़ भाड़ नहीं हो। तो बचने के लिए सब आदमी जागृत भी करना है, सिखाना भी है, किस तरह से रहना है, ये भी संक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए देश भर में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। पीएम की अपील की गुमला के लोगों ने खुलकर समर्थन कर रहे हैं। क्या है गुमला के लोगों की राय, जानने की कोशिश की गुमला संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। कि 22 तारीख को पब्लिक कर्फ्यू लागू किया जाएगा, तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, हम इनसे जानना चाहते हैं कि मोदी जी के इस कथन को कितना वो सही मानते हैं और किस तरह से इन बातों का समर्थन किया जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय का जो है से वक्तव्य आ रहा था टीवी पर, उसे मैंने भी गौर से देखा और सुना। उन्होंने जो 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लागू किया है, उस कर्फ्यू को हमें स्वाभाविक रूप से, स्वतः रूप से उसका अमल करना चाहिए। यह हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए और विश्व स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके यह आध्यात्मिक पहल जो है इसका अनुसरण हमें करके देश को कोरोना वायरस से और यह समाज को बचाना हमारा फर्ज बनता है और मैं इसको निश्चित तौर पर इसका अनुपालन करूंगा। हम मोदी जी के कथन के साथ हैं और जनता से अपील करते हैं कि वे उनके सामने आएँ और उनका जो कहना है, मंतव्य है, उसका पालन करें। उनका जनता कर्फ्यू के आग्रह का समर्थन करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि कृपया प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह को स्वीकार करें और कर्फ्यू का पालन करें। लोगों की आपकी बात सुनाई और लोगों ने भी स्पष्ट कहा कि मोदी जी का जो ये पब्लिक कर्फ्यू है उसके साथ लोग जाएंगे।
न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने कल जनता कर्फ्यू की अपील की। इसके चलते कई पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया। साथ ही लंबी दूरी की कई दूसरी ट्रेनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। रांची रेलवे स्टेशन का जायजा लिया न्यूज 18 ने। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। ऐसे में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी जनता खुद से अपने घर के भीतर रहे, बाहर ना निकले, कम निकले, किसी भी ऐसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में हो तभी निकले। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाके होंगे, जहां ट्रेन सबसे जो प्रभावित इलाका होता है रेलवे स्टेशन, वहां कल आपको जो ट्रेन है उनकी संख्या में कमी नजर आ सकती है। सभी जो पैसेंजर ट्रेन्स जो रांची रेलवे स्टेशन आएंगी वो रद्द कर दी गई हैं। साथ ही साथ कई और अन्य ट्रेनें भी रद्द करने की सोची जा रही है। ऐसे में पैसेंजर्स जो आज थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं स्टेशन पे, कल वो भी दिखने बंद हो जाएंगे। ऐसे में तमाम जो तैयारियां की जा रही हैं जनता कर्फ्यू को देखते हुए, वो उसके सिलसिले में भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, क्या सोचती हैं, क्या ऐसा स्टेप देखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? वो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं जी, और जनता के लिए, भलाई के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो लगता है कि जनता कर्फ्यू से थोड़ी जो संक्रमण की फैलने का जो आसार है वो थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। जी जी हाँ। तो लोगों की तरफ से काफी समर्थन मिल रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। मतलब भी वही है कि जनता की तरफ से खुद ये पहल की जाए कि कर्फ्यू में वो पार्टिसिपेट करें और कम से कम बाहर निकले, क्योंकि जैसा कि संक्रमण लगातार फैल रहा है और इसे रोकने का ये पहल प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। कैमरामैन अमित के साथ प्रेरणा, न्यूज 18 झारखंड। रांची के सरकारी बस स्टैंड में रोजाना सैकड़ों बसें खुलती हैं, लेकिन कल जनता कर्फ्यू को देखते हुए यहां से एक भी बस नहीं खुलेगी। बस मालिकों ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपनी सहभागिता की बात कही। रांची बस स्टैंड का जायजा लिया संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। अभी हम रांची के सरकारी बस स्टैंड में हैं, जहां से रोजाना लगभग 100 बसें अन्य क्षेत्रों में जाती हैं झारखंड के। यहां से रोजाना लगभग 100 बसें खुलती हैं, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कल जनता कर्फ्यू लगने लगेगा पूरे देश में, तब इस जो बस स्टैंड से यहां कल कोई भी बसें नहीं खुलेंगी। ऐसे में ये पूरा बस स्टैंड कल जनता कर्फ्यू को लेकर तैयार है। आज जितने भी पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं अन्य क्षेत्रों से, वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन कल यहाँ की सूरत ऐसी नजर आएगी कि यहाँ पे कोई भी बस यहाँ से नहीं खुलेगी। हम यहाँ पे जो यहाँ के देखने वाले लोग हैं उनसे जानेंगे। रोजाना यहाँ से लगभग 100 बसें निकलती है। कल जनता कर्फ्यू को देखते हुए क्या क्या तैयारियां हैं? कल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी नहीं चलाए। हम लोग को जैसे ऑनर इंस्ट्रक्शन देगा उससे हम लोग काम करना है। ऑनर अभी तक कुछ ऐसे रिपोर्ट किया नहीं है। अगर कल ऐसा है तो सब गाड़ी बंद रहेगा। हालांकि जब कोरोना वायरस का वक्त है, मतलब कोरोना वायरस पूरे देश में फैल रहा है, झारखंड अभी अछूता है, लेकिन प्रिकॉशनरी जैसे बचने के लिए क्या क्या स्टेप आप लोग अपने बसों में उठा रहे हैं? बचने के लिए तो पूरा बस को डेटॉल वगैरह से पूरा हाइजीनिक किया जा रहा है। हाथ में लेकर हाथ से हाथ धुलवाया जा रहा है सबको। डेटॉल से पूरा हाथ धुलवाया जा रहा है। अपना जो हम लोग अब जो प्रिकॉशन करना है हम लोग कर रहे हैं अपना। तो अपने स्तर पर तो बसों के जो मालिक हैं वो स्टेप उठा ही रहे हैं। साथ ही साथ कल जब प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जनता कर्फ्यू लगेगा तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि अभी तक डायरेक्टिव्स नहीं आए हैं, अभी तक निर्देश नहीं आया है, लेकिन जैसा कि हमने अपने लोगों से बातचीत की तो कल इस बस स्टैंड पर एक भी बस नहीं चलने की बात सामने आई। कैमरामैन अमित के साथ प्रेरणा, न्यूज 18 झारखंड। अल्बर्ट एक्का चौक पर कोरोना को लेकर शनिवार सुबह 10 बजे क्या कुछ नजर आ रहा, इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। मैं ओम प्रकाश, दिन शनिवार और इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं और हम खड़े हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर यह इलाका काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला हुआ करता था, लेकिन आज की बात की जाए तो फिलहाल यहां पर पहले की अपेक्षा थोड़ी कम भीड़ है। हालांकि लोगों में कोरोना को लेकर जो जागरूकता है वो साफ तौर से देखी जा रही है। कई लोग जो सफाई कर्मी भी हैं वो भी यहाँ पर जो सफाई कर रहे हैं वो मास्क लगाकर ही अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त हम आपको उनकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से सफाई पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है वो ये बताता है कि यहाँ पे लोग जो हैं कोरोना को लेकर जो नगर सरकार है और सरकार है वो काफी गंभीर है। वहीं
अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो काफी संख्या में वाहनों का आवाजाही अभी फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं लोग जो हैं वो भी यहाँ पर काफी संख्या में अपने प्राइवेट वाहनों से भी आवाजाही कर रहे हैं। और बात की जाए अगर लोगों के आम दिनचर्या की तो वो भी सामान्य रूप से नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। उपराजधानी दुमका में भी बड़ी सतर्कता बरती जा रही है। टिन बाजार चौक स्थित बाजार में वही लोग जा रहे हैं जिन्हें जरूरत के सामान खरीदने हैं। सुबह 10 बजे संवाददाता पंचम झा ने यहां का जायजा लिया। उपराजधानी का यह चौक हृदय स्थली माना जाता है। सुबह यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, चूँकि यह चौक ऐसा है जहाँ दैनिक उपयोग की तमाम वस्तुएं उपलब्ध रहती है। फल मंडी है, सब्जी मंडी है। इसके अलावे इस चौक पर दिहाड़ी करने वाले मजदूर भी सुबह के वक्त में खड़े रहते हैं। आज कुछ चहल पहल दिख रही है। भले ही पूरा विश्व कोरोना से त्रस्त है, इसके बावजूद लोग इस चौक पर जुटे हुए हैं ताकि अपने दैनिक सामान की खरीदारी कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है, उसके मद्देनज़र भी आज इस चौक पर भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। पंचम झा, न्यूज़ 18 दुमका। जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले जमशेदपुर के साकची गोलचक्कर के पास कर्फ्यू जैसे हालात हैं। आज सुबह 10 बजे साकची गोलचक्कर पर कैसे हालात रहे, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। तो देखिए यहाँ पर हमारे संवाददाता ने उस समय कुछ तस्वीरें देखी, वो तस्वीर हम आपको भी दिखा रहे हैं। तो बता दें कि आमतौर पर यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और गाड़ियों का जाम लगा रहता है, लेकिन आज देखिए, आज उसके कंपेयर में कम भीड़ है और वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनको ज़रूरी काम है, दफ्तर जाना है, जिनको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला है, वही यहाँ से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साकची गोल चक्कर आप देख सकते हैं कि यहाँ शहर के तमाम जगहों के लिए ऑटो हो, मिनी बस हो, सभी की यहाँ पे लोगों को सुविधा मिलती थी। मगर अभी से ही जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं घर में कोरोना वायरस को लेकर जिनका काम है वही बाहर निकल रहे हैं, जिनका काम नहीं है वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि साकची जो गोल चक्कर है, अभी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जाम लगता था दिन के समय। सुबह 10 बजे के समय यहाँ काफ़ी जाम लगती थी और जिला प्रशासन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मगर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं आवागमन कर रहे हैं वो कम ही संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं, जिनका काम है वही अपने घरों से निकल रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसका असर भी कल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मगर हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो है कोरोना वायरस से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मगर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी लोगों को एक ही बात कह रही है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इसके प्रति लोगों को जागरूक होने के प्रति है। ऑटो चल रहे हैं, मगर मिनी बस चल रहे हैं, मगर आप देख सकते हो ऑटो हो या मिनी बस हो, किस तरह खाली ऑटो पार हो रहा है, ये कोई यात्री नहीं है और जिनका काम है सिर्फ वही घर से निकल रहे हैं। कल का भी नज़ारा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर दिखाने का हमारा मकसद है कि कल जनता कर्फ्यू के दौरान हम इन जगहों का फिर से रियलिटी चेक करेंगे, जिस